हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। डेली एमसीक्यू का ये 39th क्लास है। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें 10 एमसीक्यू हम डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और अभी जो है जनरल साइंस में केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं डेली एमसीक्यू 10 का दम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाई। ऑक्सीजन जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, मतलब किसके द्वारा खोज किया गया था। तो ऑप्शन है आपके सामने प्रेस्टली, बॉयल, चिले और कैवेंडिश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रिस्टले। प्रिस्टले ने जो है ऑक्सीजन की खोज की थी, और ये है प्रिस्टले, और इनका पूरा नाम क्या था? जोसेफ प्रिस्टले। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज। इनमें से कौन सा एसिड का यूज जो है वो कार के बैटरी में किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जो यूज है कार बैटरीज में किया जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। द नॉन मेटल फाउंड इन द लिक्विड स्टेट इज। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है, मतलब ऐसा कौन सा अधातु है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, मतलब धातु? तो है मरकरी। मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। What is the reaction between an acid and a base is called? एसिड और बेस के बीच के रिएक्शन को क्या कहते हैं? एसिड का मतलब अम्ल और बेस का मतलब क्या होता है? क्षार। तो अम्ल और क्षार के रिएक्शन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने डिसैलिनेशन, क्रिस्टलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन और सब्लिमेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है इससे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? ये एक एसिड है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये एक बेस है। तो ये क्या बनाते हैं? सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड हुआ, ये क्या? एक सॉल्ट है, और वाटर। तो इसीलिए जो है एसिड और बेस के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एसिड की प्रॉपर्टी और बेस की प्रॉपर्टी जो भी होती है वो खत्म हो जाता है, और ये क्या बन जाता है? सिंपल सॉल्ट बन जाता है और वाटर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। द गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इज। आग बुझाने में किस गैस का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने नियोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूज है वो आग बुझाने में किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि ये क्या करता है? ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है, उससे आग बुझ जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक काफी ठंडा गैस भी होता है, काफी कोल्ड गैस होता है, तो इसकी वजह से भी जो है आग बुझती है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ब्लीचिंग एजेंट जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके सामने अल्कोहल, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ब्लीचिंग एजेंट होता है। ब्लीचिंग एजेंट का काम क्या होता है कि ये कोई भी कलर को क्या करता है? वो डिस्कलर कर देता है ब्लीचिंग एजेंट। तो इसलिए जो है इसका यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जब आप चेहरे पे ब्लीच लगाते हैं तो अगर आपके आईब्रो पे ब्लीच लग जाता है तो वो बाल जो है वहाँ का सफ़ेद हो जाता है। तो ये क्या करता है? बालों के कलर को ये ब्लीच करके उसको डिस्कलर कर देता है। तो मेन ब्लीचिंग एजेंट का काम क्या होता है? कलर को डिस्कलर करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। द नोबल गैस यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज। कौन सा ऐसा नोबल गैस है जिसका यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने हीलियम, रेडॉन, क्रिप्टन और आर्गन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी रेडॉन। रेडॉन का यूज जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, और ये क्या है? एक नोबल गैस है।
नोबल गैस को इनर्ट गैस भी कहते हैं। और ये जो हैं ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका जो आउटर सेल होता है वो फुल होता है, ठीक। तो उसकी वजह से क्या होते हैं, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं नोबल गैसेस। एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, रेडॉन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Rn होता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 86 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू। जो गार्लिक का एक स्मेल होता है अलग तरह का, वो किसके वजह से होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, एक क्लोरो कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, एक फ्लोरीन कंपाउंड और आर्गन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ये सल्फर कंपाउंड। सल्फर कंपाउंड की वजह से जो है गार्लिक का अलग स्मेल होता है। गार्लिक के अंदर जो है एलाइड मेथाइल सल्फाइड नाम का एक केमिकल पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है गार्लिक का। और ये जो एलाइड मेथाइल सल्फाइड है केमिकल, ये हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। और आपने देखा होगा कि जब आप गार्लिक खाते हैं तो आपके मुंह से एक जो है स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। तो ये जो है इसकी वजह से ही आता है, जब ये ब्लड में मिक्स हो जाता है एलाइड मेथाइल सल्फाइड। तो इसको ध्यान रखिएगा, एलाइड मेथाइल सल्फाइड को। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर राइटिंग ऑन ग्लास। ग्लास पे लिखने के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, सिलिकॉन, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो यूज है वो ग्लास पे लिखने के लिए किया जाता है। और हाइड्रोजन फ्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? HF होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। इन द स्टडी ऑफ पॉल्यूशन SPM रेफर्स टू। पॉल्यूशन के स्टडी में, प्रदूषण के जो हम पढ़ाई करते हैं उसमें SPM का क्या मतलब होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, सल्फर फॉस्फोरस मैटर, सल्फर पार्टिकुलेट मैटर, सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, SPM। पॉल्यूशन के स्टडी में जो है SPM को सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। तो होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 नए MCQ के साथ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।